जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों को फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगले दिन हम 100 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए थे और फिर उसके अगले दिन दीपावली हो गया तो हम कोई वीडियो अपलोड नहीं किए, क्योंकि हम सोचे थे कि आप लोग दीपावली में बिजी होंगे तो आप लोगों को भी पर्व मनाने देते हैं। फिर उसके नेक्स्ट दिन हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे कुछ टेक्निकल इशू कारण। तो चलिए आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के साथ 101 नंबर क्वेश्चन लेकर के। तो 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब होता है। बात ये देखिए, हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को आ रहा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा, थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिएगा और क्या थोड़ा सा आवाज़ सुनिएगा गौर से, जिसके बाद आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्योंकि देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हम फ़ोन में आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मजबूरी को समझ के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, यानी कि भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो कब होता है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और चलता है कब, 31 मार्च तक। देखिए 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक, 31 मार्च को लास्ट होता है, फिर 1 अप्रैल आ जाता है, फिर शुरू होता है, फिर 31 मार्च लास्ट तक जाता है। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए। 102 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन के 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। देखिए निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। आधुनिक मुद्रा मतलब कि जो अभी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो देखिए सोने का सिक्का अभी प्रयोग होता है, जी नहीं। चांदी का सिक्का अभी प्रयोग होता है, जी नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, बी नंबर ऑप्शन तो हम देखे ही नहीं। कागज का नोट, क्या कागज का नोट अभी प्रयोग होता है, जी हाँ। कागज का नोट अभी उपयोग में लाया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा कागज का नोट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो देखिए भारत में मुद्रा जारी आरबीआई करता है। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 106 नंबर क्वेश्चन कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क जो है हम उस दिन भी बताए थे कि सोने के आभूषण की शुद्धता मापने के लिए हॉलमार्क का यूज किया जाता है। तो यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सोने का आभूषण। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो जमा। जमा जो है वो मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में
हुआ। 2015 ईस्वी में नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर किससे संबंधित है या डॉक्टर मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हुई है, या आपको ये भी पूछ देगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनमें से कौन जुड़ा हुआ है। तो देखिए डॉक्टर मेधा पाटेकर जो है वो इसका सही आंसर होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका सही आंसर होगा सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है, ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके लिए, बाघ, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा बी, बाघ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इससे पहले थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए, है ना। तो 111 नंबर क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड में होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। एक 111 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड का झरिया देखिए किस लिए फेमस है, तो इसका सही आंसर होगा कोयला। ये तो आप लोगों को बहुत को पता होगा कि झारखंड का झरिया क्षेत्र में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो देखिए भारत में सबसे पुराना जो तेल का भंडार है वो असम के डिगबोई में। कहाँ है, असम का डिगबोई में भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो चावल जो है उष्ण और शुष्क दोनों का है, उष्ण और शुष्क दोनों जलवायु का पौधा है। चलिए उष्ण शुष्क, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण शुष्क जलवायु। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, यानी कि सबसे जो उत्तम किस्म का कोयला है उसका क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ये ना है, एंथ्रासाइट। चलिए रुकिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, शायद आज पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए सही से लिखावट नहीं आ रहा है। तो आंसर हम यहाँ देखिए लिखने का कोशिश करते हैं, इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। सॉरी नहीं आ रहा है, चाहिए एंथ्रासाइट। इसको थोड़ा सा कट करते हैं, हाँ अब शायद काम करे, देखते हैं। जी हाँ अब तो काम करना चाहिए, हाँ काम कर रहा है। एंथ्रासाइट, देखिए ये इसका सही स्पेलिंग हुआ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एंथ्रासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 115 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो देखिए परिवहनों के साधनों में सबसे जो सस्ता परिवहन का साधन है वो जल का है। किसका है, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है। तो देखिए भारत में जो लेड मीन्स होता है शीशा,
सीसा खनिज का अभाव है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसको थोड़ा स्लाइड को नीचे करते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कानवार या कांवर झील किस जिले में स्थित है। तो देखिए कानवार या कांवर झील बिहार के बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आती है। तो देखिए सुनामी हम बताए थे कि समुद्र के भीतर भूकंप आने से सुनामी आती है। तो अब देखिए भूकंप कहाँ आ रहा है? समुद्र के भीतर, तो सुनामी कहाँ आएगा? समुद्र पर। चलिए इसका सही आंसर होगा समुद्र। 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं कि प्राकृतिक द्वारा घटित होने वाली घटना को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो क्या सुनामी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बिल्कुल है। बाढ़ नहीं है? बिल्कुल है। हिमस्खलन यानी बर्फ का पिघलना क्या नहीं है? बिल्कुल है। आतंकवाद तो प्राकृतिक आपदा नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आतंकवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए ये एक बार हम और बता चुके हैं, सॉरी डबल टाइप हो चुका है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी है और इसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जल है। क्या है? जल। इसलिए पृथ्वी को बृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम कानून है वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक सेकेंड, 124 नंबर, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो देखिए वर्तमान जो नेपाल का शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन के लिए। 125 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए कोई भी पार्टी चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसको मान्यता प्राप्त हो, और वो चुनाव तब लड़ेगा जब उसको चुनाव चिन्ह प्राप्त हो। और ये दोनों चीज़ जो देता है वो राजनीतिक पार्टी को, उसको हम लोग कहते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। तो इसका देखिए सही आंसर होगा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। चलिए इसी के साथ आज आप लोगों का 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख रहे होंगे। और देखना ही सिर्फ नहीं है, इसको आप डेली रिवाइज करके याद कर रहे होंगे। डेली 25 क्वेश्चन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का अब एग्ज़ाम सर पे है तो आप डेली 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कर ही सकते हैं। और डेली 25 क्वेश्चन से कितना, 30 दिन में, हाँ 30 एपिसोड होगा। 30 एपिसोड में ये सारे 750 जो है उड़ान 750 समाप्त हो जाएगा। फिर आप लोग गारंटी के साथ 40 ऑब्जेक्टिव आपका आता है बिहार बोर्ड में, 40 का 40 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। कल हम 126 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।